तक सदन चले, जिससे कि बिहार की जो जन आकांक्षाएँ हैं, जो जन भावना है, या राज्य सरकार के द्वारा जो विकास के क्षेत्र में जितने भी बजट है या जो बिल्स हैं वो पारित हो, जिससे कि हम बिहार की बेहतर सेवा कर सकें। ये सारे विषय आए हैं और सबों ने एक स्वर से सदन बेहतर ढंग से चले। जो प्रश्न काल है उसका पूरा का पूरा प्रश्न काल का समय प्रश्न के लिए हो, कुछ अमर्यादित चीज़ें न आवे, जिससे कि अनावश्यक जो कुछ चीज़ें हो जाती है उससे हम लोग बचें, क्योंकि सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। और जो बिजनेस पहले से निर्धारित है उसके अनुसार हम सब सदन की कार्रवाई को करें। ये सारी बातों पर तो कई डिमांड कर रहे हैं विधानसभा में, खास करके उन्होंने कमेटी बनाने की मांग की कि कमेटी के लिए ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन अभी मूल रूप से है कि सदन को कैसे बेहतर ढंग से चले। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले बजट का जो योजना आकार था, जो पैसा था वो खर्च नहीं हुआ, कई विभाग के पैसे सरेंडर कर दिए। नहीं, देखिए, कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। पैसा तो जितना खर्च होना है उतना ही होता है, उसमें कोई सरेंडर वगैरह होता नहीं। लेकिन एक परंपरा है लोगों के मन मस्तिष्क में है कि पैसा खर्च नहीं हुआ सरेंडर हो जाता है। वास्तव में वो राशि कोई सरेंडर नहीं होता है, जितना खर्च होना है। तो फिर बजट का क्या मतलब है? देखिए, बजट का मतलब कैसे नहीं है? आखिर हम लोग बिहार का इतना विकास कर रहे हैं तो आखिर वो खर्च नहीं होता है जितना विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी का राजस्व क्षति जो हुई है पिछले कोरोना के वजह से, तो इस बार जो बजट आपका आएगा उसमें कैसे उसको कम? ठीक है, वो तो बजट पेश करेंगे तो सारी चीज़ें जान जाएंगे ना। कार्रवाई शुरू होनी है, कैसी तैयारी है? पहले तो आप संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने सभी दलीय नेताओं को आमंत्रित कर बैठक की है और सभी दलीय नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उससे ऐसा लगता है कि इस बार सदन ठीक से चलेगा। माननीय सदस्यों को पूरा समय जो मिलता है उसका ठीक से इस्तेमाल ही करेंगे। कार्य संचालन नियमावली है, उसके हिसाब से प्रश्न पूछेंगे, सरकार का उत्तर भी होगा और जो जन समस्या है उसको उठाने का भरपूर मौका मिलेगा, जैसा सभी दलीय नेताओं ने माननीय स्पीकर साहब के सामने जो बात रखी है उससे स्पष्ट हुआ है। अभी तेजस्वी यादव बाहर निकल के कहे थे कि जिससे किसान कई मरे हैं किसान आंदोलन में, उनके लिए मौन धारण करना चाहिए सभी सदस्यों को। देखिए, वो तो जो नियमावली में है वो नियमावली के हिसाब से सारी चीज़ जब सदन के अंदर लाएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा। अब भीतर कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे, मन में कुछ रखेंगे, बाहर कुछ करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता है। सदन चलता है नियम से, सदन चलता है नियमावली से और सदन परिपाटी से भी चलता है। नियम में अगर होगा, परिपाटी में होगा, तो निश्चित रूप से स्पीकर हमारे कंसिडर करेंगे तो इन सवालों का सब हल निकले। कांग्रेस बजट भी काफी बड़ा है। अजीत शर्मा उन्होंने कहा है कि अगर बजट सत्र होना है तो अंदर में सदन के अंदर कोई भी विपक्ष के मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगा तो वो हल्ला तय है। नहीं, सरकार कभी भी किसी भी मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं करता है। विपक्ष के पास जो समय है उसका सही इस्तेमाल ही होना चाहिए। अगर सही ढंग से प्रश्न को उठाएंगे, नियमानुकूल प्रश्न को लाएंगे तो सरकार भाग नहीं सकती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब लेना चाहेंगे तब, लेकिन अगर सदन डिजॉर्डर रहेगा, हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा और कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दिया भी जाएगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सदन को ऑर्डर में रहना जरूरी है, तभी किसी भी प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य सुन सकते हैं। और सही और गलत तब होगा जब उसका जवाब होगा, तब पता चलेगा कि सही जवाब है या गलत है। अगर हम देखें तो इस बार बिहार में बजट पेश होना है इस साल भी, तो आपका विभाग भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा है, ग्रामीण का विकास, तो
उम्मीदें लोगों को काफ़ी हैं। नहीं, देखिए, जो उम्मीद है बिहार की जनता उसके लिए यह सरकार ने काम किया है और आप सब साक्षी हैं। बिहार के लोग, चाहे प्रेस के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बिहार की जनता, सभी एमएलए, सभी एमपी और त्रिस्तरीय पंचायत की जनप्रतिनिधि और सरकार के कर्मचारी, मुलाजिम, पदाधिकारी, सब लोग बिहार में साक्षी हैं कि आपदा विभाग किस तरह से बिहार में आपदा से निपटने के लिए रणनीति बनाया और रणनीति पर आपदा काबू पाया और बिहार के लोगों को जितना खिदमत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उतना सेवा किया। ठीक, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।